24 जून 2022 का वो दिन था। फिरोजाबाद की एक सोसाइटी प्लैटिनम, वहां पे गार्ड नोटिस करता है कि बहुत तेज आवाज नीचे की तरफ धरती पर आती है और चौथी मंजिल से कुछ गिरता है और साथ में ही कांच भी टूटने की आवाज आती है। और ये आवाज सिर्फ उस सिक्योरिटी गार्ड को नहीं बल्कि बिल्डिंग में बहुत सारे लोगों को ये सेम आवाज सुनाई देती है। लेकिन ऐसे में सिक्योरिटी गार्ड सबसे पहले बहुत ही होशियारी से काम लेता है और जो वहाँ का सोसाइटी का मेन डोर होता है उसको क्लोज कर देता है। गिरने की आवाज आई थी और जैसे ही ये गार्ड और बाकी लोग वहाँ जाकर देखते हैं तो वहाँ पर कोई सम्मान नहीं बल्कि एक 30 साल की महिला पड़ी हुई थी जिसके हाथ पैर रस्सी से बंधे थे और वो बिल्डिंग की चौथी मंजिल से नीचे गिरे थे। उसके पास 2 व्यक्ति खड़े थे जो वहाँ पर उसके हाथ पैर की रस्सी खोलने की कोशिश कर रहे थे और जैसे ही उन्होंने भीड़ को देखा उन्होंने भागना शुरू किया और वो दोनों जैसे तैसे करके सोसाइटी से फरार हो गए। तभी सोसाइटी वालों ने पुलिस को कॉल करा और पुलिस मौका वारदात पर पहुंची और उसने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। आज की इस वीडियो में जानते हैं कि आखिरकार 30 साल की महिला कौन थी और ये बिल्डिंग से नीचे कैसे गिरी। तो चलिए रितिका के मर्डर केस की पूरी हिस्ट्री के पीछे की सच्चाई जानते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और ऐसी अच्छे कंटेंट के लिए, अच्छी न्यूज के लिए हमें फॉलो जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो सारी न्यूज सबसे पहले आपको मिल पाएगी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से होती है इस पूरी कहानी की शुरुआत। यहाँ पर एक परिवार रहता था। इस परिवार में माता पिता के अलावा घर में 21 साल की एक बड़ी बेटी थी। उसका एक छोटा भाई भी था। ये परिवार के जो मुख्य सदस्य थे यानी कि जो पिता थे, उनका गाजियाबाद में ही जूतों का बिजनेस था। पैसे से भी बहुत ज्यादा समृद्ध थे। और इनकी जो बेटी थी, आज इसका नाम रितिका सिंह है, यानी रितिका सिंह था। उसकी उम्र 21 साल की थी। वे देखने में बहुत ही खूबसूरत। रितिका ने अपनी 12th कंप्लीट करने के बाद BSc में एडमिशन ले लिया था। उसने जो अपनी 12th क्लास थी वो इंग्लिश मीडियम स्कूल से करी थी। वो यहाँ पर बोलचाल में और पढ़ने लिखने में काफी होशियार थी। वो अक्सर जो स्कूल की छुट्टियां होती थी उसमें रितिका और उसका छोटा भाई अपनी माँ के साथ अपनी नानी के घर रहने चले जाया करते थे। वहाँ आस पड़ोसियों से भी उनकी मुलाकात होती थी। क्योंकि रितिका दिखने में बहुत सुंदर थी तो उसके नानी के घर के पड़ोस में ही रहने वाला एक लड़का आकाश गौतम उसे पसंद करता था। जैसे जैसे रितिका और आकाश बड़े हो रहे थे, आकाश को जो प्यार है वो भी रितिका के लिए बढ़ता जा रहा था, जबकि रितिका उसे सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानती थी। और इस बार जब रितिका अपने नानी के घर आई तो आकाश ने अपनी मोहब्बत का इजहार बातों बातों में रितिका के सामने किया। लेकिन रितिका ने उसे इग्नोर कर दिया क्योंकि वह आकाश गौतम को सिर्फ एक दोस्त के रूप में देखा करती थी। लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि जिस चीज को वो इग्नोर कर रही है वो एक बहुत ही भयानक रूप लेगा, यानी आकाश गौतम का प्यार आगे जाकर उसकी मौत का कारण बन जाएगा। अब जो था यानी साल 2014 आ जाता है और अब आकाश गौतम का जो प्यार था रितिका के लिए वो इतना सिर चढ़कर बोल रहा था कि रितिका से मिलने के लिए गाजियाबाद ही पहुंच जाता है। दरअसल गाजियाबाद में आकाश गौतम की एक सिस्टर रहा करती थी। आकाश गौतम पहले उसके घर जाकर रुकता है। वहां रहकर वो रितिका के घर का एड्रेस निकालता है और फिर रितिका से मिलने उसके घर पहुंच जाता है। आकाश गौतम को रितिका का घर पर देखकर एकदम चौंक जाती है। साथ ही रितिका के जो पेरेंट्स हैं उन्हें भी बहुत अजीब लगता है क्योंकि जो आकाश गौतम का बिहेवियर होता है ना वो काफी ज्यादा एग्रेसिव होता है, तो उसके पेरेंट्स को बिल्कुल भी उसका घर आना पसंद नहीं आता। यहाँ पर जो आकाश गौतम है वो रितिका से मिलता है और फिर वो रितिका के सामने अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन रितिका हमेशा की तरह उसे मना कर देती है। अब उस टाइम पर तो आकाश गौतम घर से चला जाता है, लेकिन शाम के समय ये रितिका का अपहरण कर लेता है, उसे एक सुनसान जगह पर ले जाता है और उसके सामने बार बार अपने प्यार का इजहार करता है। रितिका से कहता है कि वो उसे दिल जान से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है और वो उसको हर पल और हर हाल में खुश रखेगा। लेकिन रितिका उसे बार बार मना कर रही थी। वो कहती है कि मेरे घर वाले कभी भी तुम्हारे साथ मेरी शादी नहीं करेंगे क्योंकि ना तो तुम कोई ढंग का काम करते हो, ना ज्यादा पढ़े लिखे हो और ना ही तुम्हारा स्टेटस इतना अच्छा है। जिस पर ये आकाश गौतम रितिका को बताता है कि उसने रेलवे का एग्जाम दे रखा है जिसमें उसका सिलेक्शन हो गया है और जल्दी उसे रेलवे में जॉब मिलने वाली है। अब रितिका को भी ऐसा लगा कि एक लड़का जो कि बेतहा प्यार करता है उसके पास एक अच्छी सरकारी नौकरी भी आने वाली है, तो इससे बेटर क्या होगा। और इसी के चलते रितिका आकाश गौतम की बातों से कन्विंस हो जाती है और 7 दिनों के बाद आकाश और रितिका वापस घर आ जाते हैं। इसी दौरान रितिका के घर वाले पुलिस में FIR कर देते हैं। FIR में उन्होंने ये भी लिखवाया था कि उनकी बेटी रितिका का किडनैप आकाश गौतम ने किया है। जैसे कि आकाश रितिका के घर आते हैं तो पुलिस आकाश को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन रितिका के बयान पर आकाश को छोड़ना पड़ता है क्योंकि रितिका पुलिस को बताती है उसका कोई किडनैप नहीं हुआ बल्कि वो अपनी मर्जी से आकाश गौतम के साथ गई थी।
अब क्योंकि ऋतिका आकाश की बातों से कन्विंस हो चुकी थी, तो ऋतिका अपने पेरेंट्स को कहती है कि उसकी शादी आकाश गौतम से कर दी जाए। लेकिन उसके पेरेंट्स इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं थे। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि इतने घटिया इंसान से उनकी बेटी की शादी की जाए। वे ऋतिका से कहते हैं कि आकाश का हुलिया बिल्कुल गुंडों जैसा दिखता है, उसका नेचर भी बहुत एग्रेसिव टाइप का है, वो कुछ करता भी नहीं और तुम उससे शादी कैसे कर सकती हो। लेकिन ऋतिका अपने पेरेंट्स को बताती है कि आकाश की रेलवे में बहुत जल्दी ज्वाइनिंग होने वाली है, वो मुझे बहुत प्यार करता है, मुझे बहुत खुश रखेगा। यहीं पर ऋतिका अपने जीवन का सबसे बड़ा गलत कदम उठाती है। इसी के चलते वे अपने घर वालों के खिलाफ जाकर आकाश गौतम से शादी करने के लिए अड़ जाती है। इसी के चलते घर वाले मजबूर होकर 2014 में ऋतिका और आकाश गौतम की शादी कर देते हैं। शादी के बाद जो ऋतिका है वो आकाश के साथ रहना शुरू कर देती है। लेकिन स्टार्टिंग में तो सब कुछ बहुत अच्छा रहता है, जैसे कि हर रिलेशन में देखने को मिलता है। लेकिन शादी के 2 महीने बाद ऋतिका के सामने कुछ ऐसा सच सामने आता है जिससे सुनकर उसे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जब ऋतिका को आकाश गौतम ने ये बताया था कि उसका सिलेक्शन हो चुका है और बस ज्वाइनिंग होनी बाकी है, तो ये सारी बातें झूठी होती हैं। ऐसे में आकाश गौतम की कोई भी सिलेक्शन नहीं होता, उसने कोई एग्जाम तक नहीं दिया होता रेलवे का जो उसने बताया होता है। इसके बाद क्या चीजें सामने आती हैं, वो रोजमर्रा आवारागर्दी करता है, कोई काम नहीं करता, बस अपने आवारा दोस्तों के साथ रोजाना घूमता फिरता रहता है, किसी भी काम में उसकी दिलचस्पी नहीं होती। और घर आकर जब ऋतिका उसे कहती है कि घर का खर्च कैसे चलेगा, इस तरीके से जिंदगी नहीं कट सकती, तो बस कुछ बोलते ही वो उसके साथ मारपीट करना शुरू कर देता है, जिससे कि 2 महीने के अंदर ही आकाश गौतम का असली चेहरा ऋतिका के सामने आ जाता है। क्योंकि ऋतिका इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ी हुई थी, उसे अपना बीसीसी भी कंप्लीट किया हुआ था। घर चलाने के लिए मजबूरी में उसे पास के स्कूल में टीचिंग करने के लिए जाना पड़ता है और उसकी सैलरी से ही घर का खर्च चलता था। यहाँ तक कि जो ऋतिका कमाती थी वो भी आकाश उसे पैसे छीन लिया करता। आकाश गौतम का असली चेहरा ऋतिका के सामने बहुत जल्द आ गया। अब ऋतिका बहुत ही टेंशन में रहने लगी। वो अपने घर पर भी कुछ नहीं बता सकती क्योंकि घर वालों के खिलाफ जाकर उसने आकाश गौतम से शादी की थी। लेकिन इसके साथ साथ जब वो डेली रूटीन में बहुत टेंशन रहती थी, तो ऐसे में वो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी उसका अकाउंट था, तो वहीं कुछ लोगों से वो बातचीत किया करती थी। ऐसे में उसका वहीं एक फ्रेंड बनता है जिसका नाम होता है विपुल। विपुल भी शादीशुदा था, उसने भी अपनी जिंदगी के बारे में ऋतिका को सब कुछ बताया कि उसकी जो बीवी है वो डेंटिस्ट थी और उसका एक बेटा भी है। साथ में ऋतिका भी अपनी पूरी लाइफ की आप बीती उसे बताती है, किस तरीके से उसकी शादी हुई, किस तरीके से उसके पति ने उसको धोखा दिया और आज वो क्या सिचुएशन फेस कर रही है। और ऐसे में विपुल अग्रवाल ऋतिका से कहता है कि तुम ये घुटन भरी जिंदगी को छोड़कर फिरोजाबाद मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ एक स्कूल में अच्छी जॉब दिलाऊंगा और रहने के लिए फ्लैट भी दिलाऊंगा, तुम अपनी जिंदगी आराम से बिता पाओगी। अब क्योंकि जो ऋतिका थी वो दिखने में काफी सुंदर थी, उसे लगा कि आकाश के साथ अपना जीवन बर्बाद करने से बेटर है कि इस घुटन से बाहर निकला जाए। और शादी के 4 साल बाद यानी कि 2018 में ऋतिका डिसाइड करती है कि अब वो आकाश का साथ छोड़कर विपुल अग्रवाल के पास चली जाएगी। और इसी के चलते एक दिन जब आकाश घर से बाहर होता है तो वो घर छोड़कर चली जाती है और वो सीधा जाती है फिरोजाबाद विपुल अग्रवाल के पास। जैसे ही विपुल ने उसे प्रॉमिस किया था वो जॉब दिलाएगा और रहने के लिए घर भी देगा और उसे अपने कॉलेज में एक जॉब दिलाता है। दरअसल वो विपुल अग्रवाल वो एक कॉलेज में मैनेजमेंट पोस्ट पर काम कर रहा था, वो ऋतिका को भी वहीं जॉब दिला देता है और रहने के लिए फिरोजाबाद में एक फ्लैट भी दिलाता है। कुछ समय तक ऋतिका वहीं रहती है, लेकिन उससे डर था कि जो आकाश है वो उसे ढूंढता हुआ फिरोजाबाद आ सकता है। इसलिए विपुल और ऋतिका डिसाइड करते हैं कि अब वो फिरोजाबाद छोड़कर आगरा में शिफ्ट हो जाएंगे। इसी के चलते आगरा की ओम श्री प्लैटिनम सोसाइटी में ये दोनों मिलकर एक फ्लैट लेते हैं। काफी हाई क्वालिटी वाली सोसाइटी थी, काफी बड़े लोग यहाँ पर रहते थे, सिक्योरिटी का भी काफी अच्छा इंतजाम था। और यहाँ पर जो ऋतिका है अब वो अपनी जॉब छोड़ देती है। वो बहुत खूबसूरत थी और उसने सोचा कि क्यों ना डाइवोर्स मिल जाए और साथ में कंपनसेशन अमाउंट भी मिल जाएगा। और विपुल अग्रवाल के कहने पर जो ऋतिका होती है वो आकाश के खिलाफ केस कर देती है, जिसमें वो डाइवोर्स की मांग करती है, लेकिन साथ में 50 लाख के कंपनसेशन की मांग भी करती है। और वो नोटिस आकाश गौतम के पास पहुंच जाता है। अब जैसे ही आकाश गौतम वो नोटिस देखता है तो वो आंख से बबूला हो जाता है, क्योंकि ऋतिका के जाने तक तो ठीक था, लेकिन अब वो 50 लाख की डिमांड कर रही है। आकाश गौतम क्योंकि एक बेरोजगार था, उसके लिए इतने सारे पैसे इंतजाम करना बेहद मुश्किल था। ऐसे में आकाश गौतम एक चीज डिसाइड करता है कि किसी भी कीमत पर वो उसे 50 लाख तो नहीं देगा, लेकिन हाँ ऋतिका को जरूर ढूंढ निकालेगा। और ऐसे में उसकी तलाश शुरू करता है तो उसे पता लग जाता है कि वो आगरा में सेटल हो चुकी है। आगरा में एक बहुत बड़ी सोसाइटी है, वहां पर वो सेटल हो चुकी है और उसका फ्लैट नंबर होता है 404। अब वो काफी बड़ी सोसाइटी थी, काफी नामी सोसाइटी थी, तो ऐसे में उसका वहां जाना इम्पॉसिबल होता है। तो ऐसे में वो एक प्लान बनाता है और उसकी 2 मुंह बोली जो बहनें वहां रहती हैं उसी सोसाइटी में, उसके थ्रू वो आगे प्लान को एग्जीक्यूट करता है।
उसके 2 बहनों में से एक का नाम था सुशीला और दूसरी का नाम था काजल। उसके बाद वो अपने 2 दोस्तों को भी इस प्लान में शामिल करता है, जिसमें एक का नाम चेतन है और दूसरे का नाम अनवर था। अब ये 5 को मिलकर 24 जून 2022 को रितिका के फ्लैट में पहुंचते हैं। क्योंकि उनके साथ में लेडीज भी थी तो उन्हें इजीली एंट्री मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती, गार्ड को इन पर शक भी नहीं होता। वे सीधा पहुंच जाते हैं रितिका के फ्लैट नंबर 404 में। जैसे ही रितिका गेट खोलती है, धक्का मारकर आकाश उसे अंदर गिरा देता है और उस टाइम पर विपुल अग्रवाल भी घर पर ही था। अब ये क्या करते हैं, सबसे पहले चेतन, अनवर और आकाश मिलकर विपुल अग्रवाल के हाथ पैर बांधते हैं और उसे बाथरूम में बंद कर देते हैं। उसके बाद ये मिलकर रितिका के हाथ पैर बांधते हैं, उसके साथ मारपीट करना शुरू करते हैं। इसी मारपीट के दौरान 4थी मंजिल से नीचे फेंक देता है। यस, और ऐसे में नीचे गिरकर रितिका की मौत हो जाती है। अब जैसे ही वो जब नीचे गिरती है रितिका, तो सब उसके हाथ पैर खोलने लगते हैं। लेकिन ऐसे में भीड़ को अपनी तरफ आते देखकर क्या होता है कि चेतन, अनवर तो भाग जाते हैं, लेकिन काजल, सुशीला और आकाश गौतम उसे भीड़ पकड़ लेती है और इसके बाद पूरे मामले का खुलासा होता है। अब इस मामले के बाद 2 थ्योरी सामने आई। पहली थ्योरी ये कि आकाश गौतम की तरफ से रखी हुई, उसका कहना था कि वो रितिका को मारने के लिए नहीं आए थे, वो सिर्फ वहां जाकर उसे मोबाइल में ये रिकॉर्ड करवाना चाहते थे कि विपुल अग्रवाल के साथ वो लिविंग में है, इसलिए वो आकाश से डाइवोर्स ले रही है, कंपनसेशन अमाउंट नहीं देगी। यानी कि आकाश गौतम का कहना था कि 50 लाख से बचने के लिए वो सबूत इकट्ठा करने के लिए रितिका से मिलने गया था। लेकिन वहां पर बात ज्यादा बढ़ गई और मारपीट के दौरान जो रितिका थी वो बैल्कनी से नीचे गिर गई। लेकिन जो दूसरी थ्योरी यहाँ पर सामने आई है वो विपुल अग्रवाल ने बताई कि उसने कहा कि पहले ये 5 घर के अंदर टूट पड़ते हैं, विपुल के साथ मारपीट करते हैं, बाथरूम में बंद करते हैं और जब उसे बंद कर देते हैं तो उसे बाहर लगातार आवाजें सुनाई देती है, क्योंकि 5 मिलकर रितिका को बुरे तरीके से मार रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट यहाँ पर सामने आती है। रितिका के सिर पर सीरियस इंजरी आई थी, उसके बैकबोन में इंजरी थी, साथ ही यहाँ पर उसके शरीर पर चोट के कई निशान थे। अब इसी के चलते पुलिस ने इन 5 को गिरफ्तार किया है। चेतन, अनवर भाग गए थे लेकिन उन्हें बाद में पकड़ लिया गया और 5 के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करके इन्हें गिरफ्तार करके कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। क्योंकि रितिका जब अपनी बैल्कनी से गिरी थी तब वहां पर सीसीटीवी फुटेज भी था, तो ये लोग घर में एंटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में सारे एविडेंस के आधार पर गिरफ्तार करके इन पर मामला दर्ज कर लिया गया है। उसके बाद इस केस की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में ये सब चीजें सामने आई हैं और अभी कार्रवाई ही जारी है और सजा भी जरूर इन लोगों को मिलेगी, बिकॉज उन्होंने एक मर्डर किया है। यस, लेकिन मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगी कि लाइफ बहुत छोटी है, तो जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं तो उसे सोच समझ कर लें, क्योंकि शादी एक ऐसा डिसीजन है जो आपकी जिंदगी को आबाद और बर्बाद दोनों कर सकता है। अगर अपना जीवन साथी चुनते समय आपने थोड़ी सी भी चूक कर दी तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, जैसे कि रितिका ने अपना जीवन खुद अपने हाथों बर्बाद कर लिया। कभी भी किसी के झांसे में ना आए, बल्कि पहले पूरी जांच पड़ताल होने दें और अपने पेरेंट्स की बात सुने, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस होता है, लाइफ के हर उतार चढ़ाव से उनकी जिंदगी बीती होती है। हम चाह कर भी जितने भी ओवर स्मार्ट बन लें, लेकिन बच्चे बच्चे ही होते हैं और उनके बड़े बड़े ही होते हैं। जो वो एडवाइस दे रहे हैं, जो वो सलाह दे रहे हैं, यस, वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी होती है, यानी उसका आगे जाकर हमें कोई भी खामियाजा नहीं होता। तो ध्यान रखें इस चीज का, सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने आसपास के लोगों को ध्यान दें कि जो आपको बहुत ही आपसे मीठी मीठी बातें कर रहे हैं तो उसके पीछे पक्का से उनका कोई प्लानिंग होगा, आपसे एक फायदा निकालना चाह रहे होंगे और अपना फायदा निकलने के बाद वो ऐसा ही अंजाम आपके साथ करेंगे। ऐसी अच्छी अच्छी खबरें देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं कल कुछ नई खबरों के साथ। गुड लक।